DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जी उन्होंने बाकी बातें तो की, खैर उन्होंने फितना उल ख्वारिज, जिसको कि आप लोग टीटीपी के नाम से जानते हैं, वैसे फितना उल ख्वारिज का मतलब मैंने भी बहुत ढूंढा, डिक्शनरी में भी ढूंढा, ना इंग्लिश में मिला, ना उर्दू में मिला, ना हिंदी में मिला। अगर किसी को इसका मतलब आता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन खैर उन्होंने जी फितना उल ख्वारिज यानी कि टीटीपी के लिए भी उन्होंने काफी सारी जो है बातें की, और उन्होंने कहा कि जी हम उनको देख लेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत को भी दो चार जो है ना, वो चलते चलते उन्होंने सोचा तड़का लगा देते हैं, तो उन्होंने जाते जाते जो है वो भारत के लिए भी बात कर ली कि जी भारत के लोग जो हैं वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहां पर जो नौजवान हैं उन्हें शहीद किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कश्मीर के लिए कहा कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, वगैरह वगैरह इसी किस्म की बातें उन्होंने बहुत सारी की। साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कई तरह की तहरीकें या मूवमेंट्स चल रही हैं जिनको के रोकने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं किसी भी दूसरी पार्टी की या कोई भी और ग्रुप कर रहा है उसको भारत में रोका जा रहा है। तो मुझे पूछना ये था कि वो जो हमारे बलूचिस्तान में चल रहा है उसको चलने दिया जा रहा है क्या? ये हमारे यहाँ सिंध में कट कर दे रहा है यार, मरवाओगे तुम लोग। सिंध में जो हो रहा है उसका क्या, उसको भी मेरा ख्याल है कि हम लोग होने दे रहे हैं, वहां पे भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हम कहते हैं कोई बात नहीं। साथ ही साथ केपीके की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि केपीके जो है वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, उसके लिए भी हमारे DGISPR साहब जरा भी फिक्रमंद नहीं थे। हाँ, अगर फिक्र थी उनको तो भारत की थी, कि ऐसा ना हो कि जी भारत की हमारे ऊपर नजरें हैं। और नजर क्यों नहीं होगी सर, भारत नजर नहीं रखेगा तो कौन रखेगा हमारे ऊपर? क्या ऑस्ट्रेलिया रखेगा? इसलिए कि जाहिर है कि उड़ी हो गया, पुलवामा हो गया, पठानकोट हो गया, कारगिल हो गया, और न जाने क्या क्या हो गया। तो ये सब कुछ तो भारत ने भुगता है ना सर हमारी तरफ से, और किसी और कंट्री ने थोड़ी, इसीलिए वो नजर रखते हैं। लेकिन बात सारी आज हम आपके और हमारे सभी के फेवरेट मेजर गौरव आर्या की बात भी करते हैं। जी मेजर साहब ने जो अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो कल बनाई उन्होंने और वो अपलोड किया और हमने देखी भी है वो, उसमें जी हमारे बहुत से लोग बहुत अपसेट है मेजर साहब से। ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया मेजर गौरव आर्या ने? ये देखे मेजर साहब को एक तो इतनी ठंड में हेलमेट भी नहीं लगा रखी, सर जैकेट कहाँ है आपकी, लेकिन ऊपर से बाइक पे। खैर कोई बात नहीं। मुझे ये जो है मेजर साहब जो है वो फौजी कम और हीरो ज्यादा लग रहे हैं इस फोटो में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। लेकिन खैर बात सारी है, मेजर गौरव आर्या का कहना यह है कि जी पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे 15,000 के करीब जो है वो टीटीपी वाले जो है वो जमा हो गए। क्यों, कोई लंगर बट रहा है क्या वहां पे, कि फ्री आटा दे रहे हैं हम लोग? नहीं, कुछ तो हो रहा होगा ना, ये सब इधर क्यों आ गए? बात सारी है कि हमारे लोग तो कहते हैं जी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई 15,000 टीटीपी के लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर, वो सबके सब तो पहले ही अंदर है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीटीपी के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो केपी के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद हैं। तो फिर इनको बेचारों को वहां जमा होके और पाक अफगान बॉर्डर के पास खड़े होने की क्या जरूरत है? ये सबके सब तो अंदर है। आप तो जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि वो भी हफ्ता देते हैं, जी हाँ भत्ता देते हैं, तब वो अपने खेतों पे जा पाते हैं। और वहां पे लोगों को रोक के टीटीपी वाले जो है वो भत्ता अलग ले रहे हैं, लोगों की गाड़ियां रोक लेते हैं और कहते हैं लाओ निकालो, पैसा निकालो। और इस किस्म की हरकतें चल रही है। साथ कई लोगों की जमीनों पे कब्जा कर $16 बिलियन या 15-16 बिलियन डॉलर पड़े हुए रिजर्व में, हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में $400 बिलियन पड़ा हुआ है, $400 बिलियन, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, आप वाकई में पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? इंडिया से ताल्लुक बेहतर हो? इंडिया के साथ जो है बेहतर हो, ठीक है। ये तो सिर्फ फौज आपस में फौज को इकट्ठा कर लें, फौज को पाकिस्तानी और इंडिया को, वो कभी एक दूसरे जो लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे मुल्क की जो सियासतदानी ये उनकी सिर्फ बगैर। आपका जो डर है ना, यही तो डर है जो 76 साल से हमारे सर के ऊपर मुसल्लत था, हम खुल के बोल नहीं सके। हमें अब ये चाहिए कि आलम अक़वाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, डायरेक्ट खुद अपना ताल्लुक बनाए। अपने ममालिक का जो भी मामलात है वो अपनी जबान से खुद जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करें। हमें वज़ारत खारिजा की जरूरत ही नहीं। जैसे अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है तो काफी टीमें पाकिस्तान आके खेली हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहा। इंडिया का तो अपना अलग ही मैटर है। नेबर तो हमारे साथ ताल्लुका वैसे ही जो है ना नहीं स्टेबल करना चाह रहा, क्योंकि जब इतनी बड़ी टीमें आ चुकी हैं यहाँ पे तो नेबर भी आ सकता है, और हमने अच्छा प्रोटोकॉल दिया है उनको, अब उनके मुल्क में जाके खेलें
तो हमने उन्होंने हम इसी वजह से खेले कि हमने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है, अगर वो कदम नहीं बढ़ा रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। पठान एक बहादुर कौम है। अच्छा। पठान जो है वो खून के बदले खून का कानून अपने अंदर रखती है। अच्छा। पठान इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है, ठीक है। और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेगी। जो यहाँ पे बिजनेसमैन है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है। वो तो श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह ओपन हो रही है, जितनी भी चल रही है, वो बांग्लादेश, सारे बांग्लादेश और श्रीलंका जा रहे हैं। ठीक हो और गया। यहाँ पे अगर कोई बेवकूफी इंसान अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा। सर मैं अपने वतन से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मेरे उठाए जाने से मेरे मुल्क का कुछ भला होता है क्या बात है। तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किराएदार आदमी हूँ, आज उठाया जाऊँ कल से फाका घर में शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, उठा ले फिर। पाकिस्तान की बेहतरी होनी मैं कह रहा हूँ हथकड़ियाँ लगवा दे, बस पाकिस्तान की बेहतरी हो, चित्तर लगा दे 10 नंबर का, पाकिस्तान की बेहतरी हो, क्या बात। हड्डियाँ तोड़ दे हमारी पाकिस्तान की। Yeah.